हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटोमोटिव विद्या। इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा टर्म होता है। इसका शुरुआत तो है मगर इसका अंत नहीं है। एक समुद्र की तरह होता है। इंजीनियरिंग के बिना इस दुनिया में कोई भी काम नहीं हो सकता। इंजीनियरिंग साइंस, टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स को मिलाकर रियल वर्ल्ड में जो जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। इंजीनियरिंग में बहुत सारा ब्रांचेस होते हैं। इंजीनियरिंग में बहुत सारा सब्जेक्ट्स है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं सब्जेक्ट्स को लेकर। इंजीनियरिंग में कितना सारा सब्जेक्ट है, उन सभी सब्जेक्ट्स को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखते रहिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए सबसे पहले इंजीनियरिंग वीडियोस देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंजीनियरिंग में मेन कुछ कोर ब्रांचेस होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल इंजीनियरिंग। हम लोग कॉलेज में जो जो सब्जेक्ट्स को लेकर पढ़ते हैं वो सभी सब्जेक्ट्स इन चारों सब्जेक्ट्स में से निकल कर आया है। उन सभी सब्जेक्ट्स को हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में। व्हाट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग? मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फिजिक्स, मैथमेटिक्स और साइंस के जो प्रिंसिपल है उसको यूज करके बड़े बड़े मशीन्स, बिग बिग स्ट्रक्चर्स, मैकेनिकल सिस्टम्स को बनाया जाता है। जो लोग इस तरह के मैकेनिकल प्रोसेस, इस तरह के मैकेनिकल सिस्टम्स को डिजाइन करते हैं, बिल्ड करते हैं, उन लोगों को मैकेनिकल इंजीनियर बोला जाता है। इंडिया में एक मैकेनिकल इंजीनियर की एवरेज सैलरी 1.5 लाख से लेकर 10 लाख, उससे भी ज्यादा हो सकता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारा सब्जेक्ट्स, यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बहुत सारा सब्जेक्ट्स निकल कर आया है। अभी उन सभी सब्जेक्ट्स को लेकर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। नंबर 1, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। इस सब्जेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसका डिजाइन, उसका रिसर्च, उसका डेवलपमेंट को लेकर सिखाया जाता है। नंबर 2, ऑप्टो मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इस सब्जेक्ट में ऑप्टिकल सिस्टम्स का डिजाइन, उसका प्रोसेस, उसका रिसर्च, उसका डेवलपमेंट को लेकर सिखाया जाता है। ऑप्टिकल सिस्टम मीन्स जैसे कि कैमरा, टेलीस्कोप, ऑप्टिकल फाइबर्स। नंबर 3, थर्मल इंजीनियरिंग। इस सब्जेक्ट में हीट ट्रांसफर, हीट एनर्जी और हीटिंग का जो प्रोसेस है और कूलिंग का प्रोसेस, उसका मेथड को लेकर सिखाया जाता है, जैसे कि कूलिंग सिस्टम्स, एसी, वेंटिलेटिंग सिस्टम्स। नंबर 4, स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग। इस सब्जेक्ट्स में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का जो डिजाइन होता है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, उसका डेवलपमेंट को लेकर सिखाया जाता है। एग्जाम्पल, क्रिकेट बैट्स, रैकेट्स, फुटबॉल्स। नंबर 5, व्हीकल इंजीनियरिंग। इस सब्जेक्ट में एक व्हीकल का किस तरह से डिजाइन होता है, उसका किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, रिसर्च होता है, डेवलपमेंट होता है, उसको सभी को लेकर सिखाया जाता है। मगर व्हीकल इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारा ब्रांचेस होता है, बहुत सारा सब्जेक्ट्स व्हीकल इंजीनियरिंग से निकल कर आया है, जैसे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैरीन इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। नंबर 6, पावर प्लांट इंजीनियरिंग। पावर प्लांट का कैसे डिजाइन करते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे होता है, बिल्ड कैसे करते हैं उसे, उन सभी को लेकर, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, उन सभी को लेकर सिखाया जाता है। एग्जाम्पल, सोलर पावर प्लांट, विंड टर्बाइन्स। नंबर 7, एनर्जी इंजीनियरिंग। इस सब्जेक्ट में ऑल्टरनेटिव एनर्जी, एनर्जी सिस्टम्स, एनर्जी सर्विसेज को लेकर सिखाया जाता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को लेकर स्टडी होता है। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का एवरेज सैलरी 2 लाख से लेकर 10 लाख, उससे भी ज्यादा हो सकता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी बहुत सारा सब्जेक्ट्स होता है। नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। इस सब्जेक्ट्स में एक्टिव कंपोनेंट्स जैसे कि सेमीकंडक्टर्स, डायोड, आईसी को कैसे डिजाइन करके एक पीसीबी बोर्ड को और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बनाया जाता है, उन सभी को लेकर इस इंजीनियरिंग में स्टडी होता है। जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर, कैमरा, मेमोरी कार्ड्स, इन सभी चीज इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के अंदर बनता है। नंबर 2, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इस सब्जेक्ट में कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग को एक साथ जोड़कर कैसे कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है, उसको बनाया जाता है, उसके ऊपर इस सब्जेक्ट में स्टडी होता है। एग्जाम्पल, माइक्रो प्रोसेसर, सुपर कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स। नंबर 3, सिविल इंजीनियरिंग।
सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रेलवे, ब्रिजेस, टनल्स, एयरपोर्ट्स, डैम्स को कैसे डिजाइन किया जाता है, उसका मेंटेन कैसे होता है, उसके ऊपर स्टडी होता है। जो लोग इस तरह के प्रोसेस को डिजाइन करते हैं, बिल्ड करते हैं, उन लोगों को सिविल इंजीनियर बोला जाता है। एक सिविल इंजीनियर की एवरेज सैलरी इंडिया में 2 लाख से लेकर 10 लाख तक हो सकता है। सिविल इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे सब ब्रांचेस होता है। एक एक करके उन सारी सब ब्रांचेस को लेकर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। नंबर 1, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एनवायरमेंट का क्वालिटी को कैसे इंप्रूव किया जाता है, इकोसिस्टम्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, हमारे डेली लाइफ को कैसे और भी सिंपल और भी बेहतर बनाया जाता है, उसके ऊपर स्टडी होता है। इस एनवायरमेंटल सब्जेक्ट्स के अंदर बहुत सारे सब ब्रांचेस होता है, जैसे कि सैनिटरी इंजीनियरिंग, इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग। नंबर 2, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। इस सब्जेक्ट में अर्थ का जो मटेरियल है, जैसे कि गोल्ड, क्रूड ऑयल, टाइटेनियम, यूरेनियम, स्टील को कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज और ह्यूमन डेवलपमेंट पर यूज किया जाता है, पृथ्वी का जो भूतत्व है, जो मिट्टी है, उसके बिहेवियर को लेकर रिसर्च कैसे होता है, उसके ऊपर स्टडी होता है। इस सब्जेक्ट में भी 2 सब ब्रांचेस सब्जेक्ट है। नंबर 1 माइनिंग इंजीनियरिंग, नंबर 2 फाउंडेशन इंजीनियरिंग। नंबर 3 स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग इस सब्जेक्ट के अंदर बड़े बड़े बिल्डिंग्स, नॉन बिल्डिंग्स को कैसे डिजाइन किया जाता है, कैसे उसको मेंटेन किया जाता है, उसके ऊपर स्टडी होता है। इस सब्जेक्ट्स के अंदर भी बहुत सारा सब ब्रांचेस है, जैसे कि आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, विंड इंजीनियरिंग, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। नंबर 4 ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। इस सब्जेक्ट में टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक प्रिंसिपल को यूज करके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स को कैसे सेफली डिजाइन किया जाता है, उसका कैसे सेफली डेवलपमेंट किया जाता है, उसके ऊपर स्टडी होता है। इस सब्जेक्ट के अंदर 2 सब ब्रांचेस सब्जेक्ट है, हाईवे इंजीनियरिंग एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग। नंबर 5 यूटिलिटी इंजीनियरिंग। यूटिलिटी इंजीनियरिंग जैसे कि अंडर वाटर पाइपलाइन सिस्टम, टनल सिस्टम्स, सर्वे मैनेजमेंट को कैसे डिजाइन किया जाता है, उसका प्लानिंग कैसे होता है, उसका प्रोसेस किस तरह से होता है, उन सभी को लेकर इस यूटिलिटी इंजीनियरिंग में स्टडी होता है। नंबर 6 वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। इस सब्जेक्ट में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स, वाटर सर्कुलेशन सिस्टम्स, वाटर प्रिजर्वेशन सिस्टम्स, नेचुरल डिजास्टर, वाटर साइकिल और भी कुछ टॉपिक के बारे में स्टडी होता है। नंबर 4 केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स का जो प्रिंसिपल है उसको यूज करके एक मटेरियल को कैसे डिजाइन किया जाता है, उसका प्रोसेस कैसे होता है, उसको दूसरा कोई मटेरियल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उनके ऊपर स्टडी होता है। एक केमिकल इंजीनियर की एवरेज सैलरी इंडिया में 2 लाख से 8 लाख, 9 लाख, उससे भी ज्यादा हो सकता है। केमिकल इंजीनियरिंग में भी बहुत सारा सब ब्रांचेस है, उसको लेकर हम डिटेल्स में आगे डिस्कस करते हैं। नंबर 1 बायोमोलिक्यूलर इंजीनियरिंग। इस सब्जेक्ट में बायोमोलिक्यूल प्रोडक्ट्स जैसे कि मेडिसिन का जो कैप्सूल है ना, उस कैप्सूल को कैसे डिजाइन किया जाता है, कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, उसके ऊपर स्टडी होता है। नंबर 2 मेटेरियल्स इंजीनियरिंग। इस सब्जेक्ट्स के अंदर मेटल का जो प्रॉपर्टीज है उसको कैसे इंजीनियरिंग का जो एप्लीकेशंस है उसमें कैसे यूज किया जाता है, उसके ऊपर स्टडी होता है। मॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग इस सब्जेक्ट में मॉलिक्यूल्स को कैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसके ऊपर स्टडी होता है। नंबर 4 प्रोसेस इंजीनियरिंग। इस सब्जेक्ट में केमिकल का जो प्रोसेस है उसको कैसे डिजाइन किया जाता है, कैसे उसका ऑपरेट किया जाता है, कैसे उसका यूटिलाइज किया जाता है, उसके ऊपर स्टडी होता है, जैसे कि पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स और कुछ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने तो देख लिया कैसे 4 सब्जेक्ट्स के अंदर बहुत सारा सब्जेक्ट्स निकल कर आया है। आई होप दैट ये वीडियो आप लोगों को पसंद होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। इंजीनियरिंग के टाइप्स के बारे में और भी कुछ क्वेश्चन है तो आप लोगों को तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ ऐसे एक नई इंजीनियरिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए सुस्त रहिए और देखते रहिए ऑटोमोटिव विद्यालय चैनल।